बीजेपी कार्यालय पटना में 75 बीजेपी नेताओं में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सियासत में उबाल आ गया है, जिसको लेकर सहरसा के राजद नेता सह डीएसएस जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुमार उर्फ मनोज यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में सांसद और विधायक की खरीद बिक्री करने में लगे हुए हैं और नीतीश कुमार बिहार में वर्चुअल रैली करवा रहे हैं। क्या कहेंगे, अभी देख लीजिए पूरा भारत में जो है कोरोना से लोग जो है मर रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है राजस्थान में जो एमएलए उनकी खरीद बिक्री कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जो है वर्चुअल रैली करवा रहे हैं। एक भी इसको चिंता नहीं है बिहार की जनता को। बिहार जो जनता मर रही है लाशों की ढेर पर, ये चाहता है कि चुनाव कराने के लिए इसको सत्ता का भूख है, सत्ता पर जीना चाहते हैं और इसका कोई नहीं। आज कौन जो है जमात वाले के माध्यम से कोरोना हो रहा है, आज तो सारे जो है 100 में से 75 को हुआ। बीजेपी कार्यालय जो पटना में जांच हुआ 100 में से 75 का मतलब समझ रहे हैं कि पूरा देश जो है बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है। इसको भारत को जो है गुलाम होने के लिए और बिहार को बर्बाद होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये मोदी जी नीतीश जी जो है पूरा भारत को चौपट करने में, बर्बाद करने के लगे हुए हैं। जिस तरह से मेरा भारत वाले से गुलाम था वो करावटी ला रहे हैं नीतीश जी और मोदी जी दोनों मिलके। चुनाव तो अभी होना ही नहीं चाहिए, 6 महीना के बाद चुनाव होगा। बिहार में लगेगा राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्या फर्क पड़ता है? राष्ट्रपति शासन तो ऐसा लगता ही आया है और लगेगा बिहार में 6 महीना रहेगा। इसको खलबली क्यों मच रहा है कि मेरा रसगुल्ला जो है छूट जाएगा खाना? इसका रसगुल्ला चिंता पड़ा हुआ है कि बिहार की जनता कोई चिंता नहीं पड़ा हुआ। केंद्र सरकार को देखिए राजस्थान में जो खरीद बिक्री कर रहा है, बिहार सरकार को देखिए वर्चुअल रैली कर रहा है। जनता की कोई परवाह नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य की इसके प्रति कोई साधन नहीं है। देखिए हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट मर रहा है, उसका कोई साधन है, कोई जांच है, कोई सुविधा है? क्या हाल है देखिए बिहार का। एक दावा कोई सुविधा नहीं दी गई है। अगर सुविधा दी गई तो जनता के नजर से बचा हुआ नहीं है। जनता अरे जनता के रूबरू हो, कौन सा सुविधा, कौन सा हॉस्पिटल में सुविधा दिए हैं? लाश पड़ा रहता है हॉस्पिटल में, वो उठाने वाला नहीं है। लाश को कुत्ता खाता है, उसको उठाने वाला नहीं है। चायल क्षेत्र थाना पूरा मुफ्ती और सलल्लाहपुर चौकी के अंतर्गत गरीब व रिधा महिला अपने पुश्तैनी मकान में पश्चिम दिशा में घर का दरवाजा लगवा रही थी, जिससे दरवाजा खड़ा हो गया था। सामने चक्रूड निकली है। प्रार्थी अपने सहन पर ही लगाया है, जिसे विरोध करने के लिए पड़ोस के ही कुछ दबंगों ने गरीब जानकर सब्बर लोहा रॉड लेकर आकर दरवाजा तोड़कर महिला को सब्बर से पिटाई कर दी और यही नहीं धमकी देते हुए ये कहते हुए फरार हुए कि अपनी जान की अमान चाहते हो तो घर और दरवाजा ना लगवा वरना जान से मार दूं। ये घटना 14/7/2020 की है। तकरीबन 2 बजे की बात है ये दोपहर की। और ये मैं पीछे गली की तरफ से मैं रास्ता कल लगवा रही थी, दरवाज़ा लगवा रही थी, जो कि सार्वजनिक है, आना जाना सबका है। मेरे दीवार से जस्ट लगी हुई नाली भी है और रोड भी गया हुआ है, सरकारी खड़ंजा बिछा हुआ है। मैं दरवाज़ा लगवा रही थी तो मेरे बगल के पड़ोसी अमान की अम्मी निकली बाहर और वो बोलने लगी, वो विरोध करने लगी कि आप दरवाज़ा यहाँ पे क्यों लगवा रही हैं, हम दरवाज़ा नहीं लगने देंगे। बहस करने लगी दुनिया भर की। और फिर उसके बाद घर गई अपने बेटे अमान को और अपने भांजे अयाज को बुला के बाहर करी और वो दोनों गाली गलौज से बात करने लगे। गाली गलौज से बात करते करते उन्होंने सारे उनके सहयोगी आके खड़े हो गए और उन्होंने शर्ट उतारी अपनी और सामने पड़ा हुआ था छप्पर, उन्होंने उठाया और उससे वार करना शुरू कर दिया। धमकी देने लगे कि वार करना शुरू कर दिया और ये मेरे दरवाजे पे उन्होंने यहाँ पे छप्पर मारा, दीवार पे छप्पर मारा और कई इन्होंने छप्पर मारते मारते मेरी मम्मी खड़ी हुई थी, हम खड़े हुए थे, मेरी बहन खड़ी हुई थी, उन पर भी वार किया। मेरी अम्मी के पैर पे भी लग गई चोट, खून सब बहने लगा मेरे बहन के हाथ से। मेरे अब्बा को धकेला गया, गाली भिखारी से बात की गई, गाली गलौज से बात की गई। जब हमने उनको क्या नाम है चेतावनी दी कि हम पुलिस केस करवा देंगे तो फिर उनके सहयोगी जो खड़े हुए थे उनको पकड़ के लेके गए बाहर। गली तक भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी धमकी देते गए वो हम लोग को धमकी देते गए कि आप तुम दरवाज़ा खड़ा करके दिखाओ, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, ना तुम लोग सुरक्षित रहोगे, ना नाली सुरक्षित रहेगी, ना घर सुरक्षित रहेगा। वो उन्होंने धमकी देते देते वो उधर चले गए। फिर उसके बाद हमने अपने जान माल बचाने के लिए हमने ये दरवाज़ा हटवा के हमने ये दीवार खड़ा करवा दिया फ़िलहाल के लिए। और उसके बाद फिर हमने पुलिस चौकी पे इन दोनों के नाम अमान और अयाज के नाम हमने पुलिस चौकी पे एप्लीकेशन दिया कि इन दोनों के साथ कार्रवाई की जाए। और फिर उसके बाद पुलिस सिपाही आए, यहाँ पे पूछताछ उन्होंने किया। पूछताछ करने के बाद दोनों पक्ष से पूछताछ किया, उनको फिर 4 बजे बुलाया गया।
4 बजे जब बुलाया तो दोनों को 1-2 घंटा बैठाए हुए थे और उसके बाद फिर छोड़ दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिर उसके बाद यार 3-4 दिन का मामला हो रहा है, कोई इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं रुकैया बानो, पत्नी शेख फाइज मंसूरी, अकबरपुर सलाहपुर निवासी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मुझे ये इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि ये दुर्घटना अब दोबारा न घटे। मुझे जान माल का खतरा है और मैं पुलिस अधीक्षक से महोदय से मैं निवेदन करती हूँ, मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूँ और मैं जिलाधिकारी से निवेदन करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इन दोनों मुजरिमों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके साथ। ये दुर्घटना अब दोबारा ना हो। ये मुजरिम बाहर टहल रहे हैं, ऐसे आम टहल रहे हैं मुजरिम। यूपी के कौशाम्बी जिले में मामूली विवाद के चलते एक ट्रक ड्राइवर की जेसीबी मशीन से कुचलकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि पुलिस ने मृतक के परिजनों पर दबाव बनाकर दूसरी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है, जबकि पहली तहरीर पर परिजनों ने मोरंग के डम ठेकेदार और जेसीबी चालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। घटना पश्चिम चरीरा थाना क्षेत्र के डेड़ावल गाँव की है, जहाँ पर डंक मोरम खदान पर मामूली विवाद में एक ट्रक ड्राइवर की जेसीबी से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर जी, मेरा गांव डेड़ावल है और मेरे भाई का नाम सतीश सिंह है। 3:30 बजे कल उसको लेने के लिए प्रभाकर आए और लेके गए। जब गए तो घाट डंप जहां लगता है वहां पे जेसीबी थी और ट्रक भी था उनका, और जब लेके गए उनको तो जेसीबी वालों ने उनको टक्कर मार दिया। जब टक्कर मारा तो उनके पेट जो है फट गया और जो अंडाशय था अंदर की चोट, मतलब बहुत अंदरूनी चोट आई। जब अंदरूनी चोट आई तो भाई 1 घंटे आधे घंटे वहीं पे बोल रहे हैं ऐसा कि वहीं पे पड़ा था, कोई उसको छुआ नहीं। फिर उसके बाद जब लेके गए तो पश्चिम सरीरा में मुझे फ़ोन किए। जब मैं गया वहाँ पे तो मुझे लेके इलाहाबाद गए, तब तक उसकी सांसें नहीं थी। और ये हत्या है, इसमें साजिश है, सब लोगों की साजिश है, घाट वालों की साजिश है और जेसीबी वाला जो जेसीबी मालिक है उसका साजिश है। और 21 साल उसकी उम्र थी। प्रशासन भी सुन नहीं रही है। क्या आपने तहरीर में क्या लिख के दिया था? तहरीर में मैं लिख के दिया था कि जो ये हत्या है तो वो हत्या को चेंज कर। किसके नाम तहरीर दिया था आपने? तहरीर ये जो बालू घाट है, घाट जो बैठते हैं, ये जो चला रहे हैं, इनके नाम तहरीर दिया था। और जो जेसीबी ड्राइवर था और जेसीबी मालिक था उनके नाम तहरीर दिया था, लिखा था उसमें। फिर कोई सुनवाई नहीं हुई, बदल दिया गया। मुकदमा क्या लिखा गया है? मुकदमा वही नॉर्मल चला रहे हैं। 302 का मुकदमा लगाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं, नहीं चला रहे हैं और इधर उधर भटका रहे हैं। और दम किसके नाम मुकदमा लिखा गया है? नाम जो था वो मतलब पता था नहीं उनका। जो जेसीबी चालक के नाम? हाँ, चालक का नाम मंजीत था। मंजीत और शिव सिंह जो है मालिक थे। वो मुकदमा किसके नाम लिखा गया है, मंजीत या शिव सिंह के नाम? मंजीत और शिव सिंह, मंजीत के नाम लिखा गया है, शिव सिंह का नाम नहीं लिखा गया। अच्छा, मतलब तहरीर बदल दी गई? हाँ, बदल दी गई। अच्छा, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित सिंह है। कहाँ घर है आपका? डेड़ावल है। संज्ञान में आया है थाना पश्चिम सरीरा क्षेत्र में एक लड़का था, उसकी जेसीबी से बता रहे हैं कि मृत्यु हो गई, जिससे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। जब साक्ष्य और सत्यता और उससे कारण परिजनों का आरोप है सर कि हमने तहरीर कुछ और दी थी और तहरीर बदल दी गई है, ऐसा कुछ है क्या? अब वो तहरीर जो दिए होंगे तो शब्द से लिखा जाता है, जो सब तहरीर दिए होंगे उसी में मुकदमा कायम हुआ, तहरीर को बदल नहीं हुई। पीलीभीत मोहल्ला एकता नगर में कल रात 2 पक्षों के बीच में आपस में कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई। राजकुमार श्रीवास्तव निवासी एकता नगर के पुत्र चिराग श्रीवास्तव से वहां रहने वाली नीलम गुप्ता नाम की महिला से कहासुनी हो गई। मोहल्ले वासियों ने लड़ाई को शांत कराया। अगली सुबह होते ही नीलम गुप्ता ने कुछ बाहरी लड़कों को बुलाकर राजकुमार के घर में घुसकर जाकर मारपीट की, जिनकी मोटरसाइकिल यूपी 26AC 1592 यूपी 34BA 1666 को छोड़कर नाजायज तमंचे लहराते हुए भाग गए। मोहल्ले वासियों ने जिसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर 100 नंबर की गाड़ी आई और पुलिस ने दोनों गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और ठेका चौकी थाना कोतवाली ले आए। पहले 9:30 बजे की बात है जी। लड़का मंदिर पे एक बल्ब टांग रहा था,
कुछ बीच में लड़ाई हुई तो कलेश हुआ, वो मामला समझो, इनने लड़के बुलाए बाहर के कल 4 लड़के, तो हम तो घर में जाकर लेट गए। इनने दारू पी के लड़कों ने गालियाँ दी गंदी गंदी। मोहल्ले के एक विकास नाम का लड़का वो फ़ोन पे बात कर रहा था, टहल रहा था, उन्होंने कहा गाली क्यों दे रहे हो? तो इन्होंने कहा कि तू बदमाश है। उससे कहा विकास से, तो विकास बोला मैं बदमाश हूँ, मोहल्ले का रहने वाला हूँ, तो गाली क्यों बकरा मेरे मोहल्ले में। ये मामला कौन से क्षेत्र का है? एकता नगर का। एकता नगर, पीलीभीत से? हाँ, पीलीभीत से। क्या नाम है आपका? राजकुमार श्रीवास्तव। किससे हुआ है आपका विवाद? विवाद ये नीलम गुप्ता है साहब। ये 4-5 साल से इनने टारगेट बना रखा है। 10 बार मेरे घर पुलिस भेज चुकी है। ये किसी न किसी बहाने 100 नंबर वाले इनके हैं मिलने वाले, कहते हैं पुलिस मेरी जूता की नोक पे है और वकीलों को मैंने मारा, तुम्हारी क्या औकात है? मेरे पूरे मोहल्ले में मेरी। कल क्या विवाद हुआ था? कल विवाद वही लड़के पे हुआ, वो मामला मोहल्ले वालों ने शांत कर दिया था। फिर बाद में हम लोग लेट गए घर जाकर 9:30 बजे अंदर जाके। उसके बाद में इनने लड़के बुला के दारू पिला के गाली बकवा रही थी गंदी गंदी। तो हमारे मोहल्ले के विकास नाम के लड़का आए, वो अपना बाहर फ़ोन पे बात कर रहा है चौराहे में। उन्होंने कहा भी गाली क्यों बक रहा है भैया के लिए? तो बोले तू कौन है बदमाश? इतने में हाथापाई की तो मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे हुए, तो रात को वो लड़के भगाए। फिर वो बात खत्म हो गई, फिर खत्म हो गई। फिर मैं सुबह ड्यूटी चला गया 9 बजे। पुलिस को सूचना दी थी क्या आपने? नहीं, रात नहीं दी थी सर। तो पुलिस सूचना कब दी आपने? मैं बता रहा हूँ घटना। जब मैं सुबह ड्यूटी गया और ड्यूटी जाने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अकेले थे, इन्होंने 3 लड़के आए तमंचा लेके और मेरे घर में घुस गया। तोड़ फोड़ की गई है मेरे घर की और मोटरसाइकिल बरामद कर ली मोहल्ले वालों ने। मेरे मोहल्ले वाले बहुत बढ़िया हैं, उनने मोहल्ले वालों की मदद की। मैं घर पर नहीं था। मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो उल्टे सीधे हाथ पे आपके लड़के को बचा रही थी, वो लोग मार रहे थे। फिर मैंने बचाया तो उसने मेरे साथ उल्टे सीधे हरकतें करी। क्या नाम है आपका? रेखा श्रीवास्तव। और बहुत जो है गंदी गंदी हरकतें करी। पुलिस ने क्या मौके बरामद की है तमंचा और गाड़ियाँ? तमंचा मोटरसाइकिल बरामद किए था। वो तो भाग गए, तमंचा लहराते तो भाग गए। FIR दर्ज हो गई है? FIR देने जा रहा हूँ। कोतवाल साहब है तो इंचार्ज को दी थी मैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना मटेरा के अंतर्गत मटेरा बहादुर सिंह का मामला है, जहां पर 2 पक्षों में रोड को लेकर विवाद हुआ। लाठी डंडे ईंट पत्थर चले और राजू प्रसाद और उनके पिता को भारी चोटें आई हैं। इस मामले में मटेरा थाने में एप्लीकेशन दी गई है। पीड़ित का कहना है कि सुबह से लेकर शाम हो गई मगर अभी तक मुकदमा पंजीकरण नहीं किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है मगर अभी तक मारने वाला आरोपी पकड़ा नहीं गया है। क्या नाम है अंकल आपका? अवध राम। किस गांव के हैं आप चाचा? मटेरा बहादुर सिंह। इस मारपीट में आपको भी चोट लगी है? और किसको चोट लगी है? ये किस चीज़ का विवाद हुआ जिसके कारण लड़ाई झगड़ा हुआ? रास्ते के बारे में। मंदिर के सामने 2 हाथ छोड़ी हैं, उससे नाली गिरा रहे हैं पानी मंदिर के ऊपर। हाँ, मंदिर क्या बोल रहे हैं? के सामने नाली खोले हैं और मंदिर के सामने कोने पर पानी गिर रहा है। अच्छा। आता वो का मैंने बंद कर दी, मतलब हाथ डसता रहा है वो बंद कर दी। हाँ, बस वही क्या चक्कर में बस जिन्होंने आपको मारा उनका नाम रंगी, श्यामलाल, टूटे और मनी, नकहे, पुजारी, श्यामलाल और अरे उनके जितनी रहा है मेहरुआ जितनी रहा है सब अभी गाड़ी देते कि मैंने 3 मई के मैंने ये 2 छोड़ने के 3 कर हाथ निकाल के अभी घरे यहाँ भी घरे गोत मतलब यहाँ 3 जना आए हैं, मतलब 2 आए हैं और अब सब जितने हैं सब गाड़ी देते। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा जोर से बोला जाए। रंगी से श्यामलाल, धनी, मनी, नकहे और हाँ इन्होंने मारा था। पुजारी हाँ एप्लीकेशन थाने में दिया है। वो तो जो आए हैं और कोई नहीं, वो घरे गाड़ी भी दे रहे हैं। किसने पकड़ा है या खुद आए? उन्हें खुद आए। यही मटेरा मटेरा बहादुर मदारा गढ़। जिला क्या है आपका? जिला तहसील नामपारा, थाना मटेरा। रिपोर्ट दर्ज कराई है आपने? हाँ, रिपोर्ट। क्या आश्वासन मिला आपको प्रशासन द्वारा? अभी तो कुछ नहीं।
कितनी देर से आप यहाँ पे बैठे हैं? यहाँ तो 1 बजे आ गए। 1 बजे आ गए। 12 बजे मार्केट हुई है, 1 बजे यहाँ पहुँचे। 4:30 बज रहे हैं अभी। 3-4 घंटे में आपको कोई आश्वासन नहीं मिला प्रशासन द्वारा? जनपद बहराइच के विकासखंड रिसिया के अंतर्गत ग्राम सभा परसपुर के ग्राम भगवानपुर में सड़क पर जलभराव से ग्रामीणों का आना जाना दुश्वार हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 वर्षों से गांव की सड़क नहीं बनी। हमारे ग्राम सभा में 5 वर्षों से कोई सफाई कर्मी भी नहीं आता। जब आज इस गांव में मीडिया कवरेज करने पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया आवास के नाम पर 10,000 रुपए तो ले लिए और आवास न देने के पहले ही 5-5 हजार रुपए खा लिए। ग्राम प्रधान शफीक ने और हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली। हम लोग करें तो क्या करें, हमारी कोई नहीं सुनता। आखिर ग्रामीणों को कब तक जलभराव और गंदगी से गुजरना पड़ेगा? आखिर अधिकारीगण चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? क्या नाम है आपका? संजू नाम। किस गांव के निवासी हैं आप? आपको आवास या शौचालय कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। 6,000 रुपया खाली ने। अच्छा, प्रधान ने आपका 2,000 रुपया पहले ले लिया आवास के नाम पर। हाँ। क्या कहा प्रधान ने, किस बात को लेकर पैसा लिया? आवास। तो आपने पूछा नहीं कि 2,000 कितने लिए? आवास का तो दिया ना, तो बैंक के आवास पे नहीं, लिस्ट पे नाम नहीं, लिस्ट पे नाम नहीं है। 2,000 रुपया आपका चला हमारा। आपका नाम? किस गाँव के निवासी? भगवानपुर। जी सर। आपको आवास शौचालय मिला? सर आवास हमको लोहिया मिला है, बड़ा वाला। जी सर। तो आपको आवास मिला, क्या परेशानी आवास के लिए? कोई पैसा तो आपने ये सर उसमें से पैसा हमसे 61,000 रुपया सफेद प्रधान ने खाया। अच्छा, सफीक प्रधान ने जी 61,000 रुपए आवास में आता खाया। आपने पूछा नहीं ग्राम प्रधान से? जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि वीडियो सीडियो आगे अधिकारी लेते हैं, इसलिए हम लेंगे, नहीं तो आवास आप नहीं पाओगे। अच्छा, ऐसा तो इस डर के मारे हमने 61,000 दिए। अच्छा, 61,000 जी सर। किस नाम से आवास था आपका? सुनीता देवी के नाम से। तो आप इसी गांव के निवासी? जी सर। विकासखंड क्या है? रिसिया बिलाग। जी सर। गांव का क्या नाम है? भगवानपुर। पोस्ट कहाँ लगता है? पोस्ट हमारा मटेरा लगता है, अम्बुआ मौलवी मटेरा डाकखाना पर लेटर। रामेश्वर प्रसाद। किस गांव में रहते हैं? भगवानपुर में रहते हैं। ये किस मौजे में आता है? परसपुर भगवान। आपको आवास या शौचालय मिला? आवास मिला, शौचालय नहीं मिला। अच्छा, आवास में यहाँ के ग्राम प्रधान ने आपके पास से कुछ पैसा से लिया? 10,000 रुपया लिया। 10,000 रुपये लिया? हाँ। आपसे प्रधान आपने कभी प्रधान से ये नहीं पूछा कि मुझसे 10,000 रुपये किस लिए लिया है? मैंने पूछा कि 10,000 रुपया क्यों लिए जी, तो बोला 10,000 रुपया आगे खर्चा चलता। अच्छा, आगे हमने दे दिया। आप शौचालय मिल गया? मिला ही नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला। शौचालय के लिए आपने ग्राम प्रधान? शौचालय के लिए पासबुक, आधार कार्ड हमने उसको दिया, वो अभी तक नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया। ग्राम प्रधान क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। ये किस विकास खंड में आता है? बस ये परसपुर भगवानपुर। जिला कौन सा आता है? जिला बहराइच। पोस्ट मटेरा। विकास खंड रिसिया। हाँ, पोस्ट कहाँ लगता है? पोस्ट मटेरा। आपका थाना कहाँ लगता है? थाना ननपारा है। थाना ननपारा, डिस्ट्रिक्ट बहराइच। आज के विकासखंड रिसिया के अंतर्गत आज हम भगवानपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर नाली सड़क इस तरीके से रोड सरोवर में तब्दील है। आइए यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितने सालों से यह समस्या को सहने पड़ रही है। आपका नाम? कुलेराज। इसी गाँव के निवासी हैं? जी। कब से, मतलब इस गांव की किस तरीके से समस्या है, कब से समस्या है? भैया ये गांव की बहुत बड़ी बुरी दशा है। देखा जाए कितना पानी है। यहाँ के ग्राम प्रधान से आपने शिकायत की? बहुत की, बार की।
ये आप किस गांव में रहते हैं? भगवानपुर। इसका मौजा क्या लगता है? मौजा परस्तपुर। आपको आवास शौचालय कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो आपने कहा नहीं ग्राम प्रधान? अच्छा, ग्राम प्रधान ने आवास के नाम पर 5,000 रुपया आपसे लेकर खा गए। तो आपने कहा नहीं मेरा 5,000 वापस करो अगर शौचालय आवास नहीं दिया तो? अच्छा, उन्होंने कहा कि आपको घर मिलेगा तो 5,000 रुपया आपसे ले लिए नगद। अच्छा, पहले पैसा ले लिया तो आपने शिकायत नहीं दर्ज की इनकी कि 5,000 आपने ले लिया है? आपने मुझे नहीं मानते हैं। अच्छा, प्रधान नहीं मानते, क्या कहते हैं प्रधान? घर बन जाएगा, पैसा नहीं देंगे। ये प्रधान, ये ग्राम प्रधान का नाम क्या है? अतीक प्रधान। कहाँ के रहने वाले? परस्तपुर के रहने वाले। किस विकास खंड में आता है ये गाँव? पोस्ट अमवा। जिला कौन सा लगता है? बन जाता। अच्छा, अगर आते तो बन जाता। जी सर। कितने बार यहाँ के लोगों ने दबंगों ने घर में घुसकर परिवार को मारकर घायल कर दिया। पूरा मामला प्रयागराज के मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम टिंगरिया का है। पूरे के रहने वाले अनिल कुमार पुत्र दयाराम के घर में घुसकर परिवार को जमकर मारा पीटा। यहाँ तक कि अनिल कुमार को इतना मार दिया कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सब परिवार वालों ने शोर मचाया तब दबंगों ने भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकियां देते हुए भाग निकले। उपरोक्त गांव के ही दबंग राम, जनक, अजय कुमार, राहुल, ब्रजलाल, समीर, गोलू, अमर आदि लोगों ने जबरन घर में घुसकर भद्दी गालियां देते हुए मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि अनिल कुमार को काफी मारा, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। फिर पीड़ित परिवार वालों ने शोर मचाया। अब आसपास के लोग दौड़े और दबंगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। वो चीज इस तरह से घटना हुई है आपके साथ? जी सर, हम काम करके जा रहे थे घर, तो वहाँ शाही पैलेस के पास 4 लोग मिले। बोले कि कहाँ जा रहा है? तो मैंने सर बोला कि हम घर जा रहे हैं। तो बोले सर 4 लोग मिलकर मारने लगे। क्या नाम था? कौन मार रहा था आपको? राहुल, गोलू और समीर और मोजीलाल। आपने पुलिस में शिकायत की? जी हाँ सर। पुलिस वाले क्या बोले? जी सर, कोई नहीं सुन रहा। आपका परिचय क्या नाम है आपका? अनिल। पिताजी का नाम? दयाराम। पता? थाना? थाना क्या लगता है आपका? क्या मामला है? अब ये मेरा लड़का काम पर आता है मऊआइमा से वो घर जा रहा था। तभी शाही पैलेस के पास 4 लड़के इसको मिल के, इसका नाम है अजय का लड़का गोलू और अमर और समीर, और उसके कुछ पारिवारिक आदमी हैं वो राहुल और ये जनक, ये सब मिल के उसको मारे। और ये बोल रहे हैं कि सारे कहीं जाओ तुमको सारे जान से मार दूंगा, किसी के पास जाओ। आपने पुलिस में शिकायत किया? पुलिस में शिकायत किया था भैया, किसी ने कुछ सुना नहीं। कह लेके जाओ तो हॉस्पिटल में जाए तो अपना ट्रीटमेंट करे, फिर उसको निकाल दिए कि कहीं भी लेके जाओ। हम उसको इलाहाबाद भी ले गए। इलाहाबाद में गए स्वरूप रानी में कोई नहीं सुना, उसको निकाल के ले गया यहाँ, उसको जब यहाँ भर्ती कर दिया। आपका क्या नाम है? जी दयाराम। कहाँ चोट लगी? नाक लगी, इसका नाक से हड्डी टूट गई। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दयाराम।